0 to 15 डेज, ये है आपका फेज 1। अभी इस मोमेंट पे अगर आपका काफी कम नंबर आ रहे हैं, अगर आपका 50 के नीचे आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो इस पॉइंट पे अगर आप बड़े बड़े कठिन चैप्टर्स, हाई वेटेड चैप्टर्स के बेसिस पे शुरुआत करोगे तो नहीं हो पाएगा, आपके नंबर और डूब जाएंगे। तो सब बच्चे सोचते हैं हाईएस्ट वेटेज करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरुआत करता हूं, डोंट डू दैट, सस्टेन नहीं कर पाओ। सबसे पहले आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की अच्छी बात यह है, चैप्टर आसान है, चैप्टर तो 3 है वहां पे, एटम्स, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर, लेकिन वो आसान है। डुअल नेचर से मेजॉरिटी सवाल आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आएंगे, एक ही फॉर्मूला है, 2-3 ग्राफ्स है, उसको कर लो, बहुत टाइम नहीं लग गया, एंड इट इज अ हाई वेटेज पार्ट। ठीक है, सेकंड आ जाता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में 80% क्वेश्चंस आपके लॉजिक गेट से आएंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, ऑलरेडी आप यू आर एट एन एडवांटेज, उसको कर लो अच्छे से, उसको कर लो रिवाइज। बाकी सेमीकंडक्टर्स से इट्स मेनली थियोरेटिकल क्वेश्चंस दैट कम। एक ही आता है जेनर डायोड रिलेटेड, थोड़ा बहुत आ जाता है, या Ne into NH equal to Ni square, हार्डली 2 और 3 फॉर्मूलाज, बाकी लॉजिक गेट्स है। ठीक है, वेरी स्कोरिंग पार्ट, वेरी हाई वेटेज पार्ट। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लग सकता है इट्स मैकेनिक्स, डिफिकल्ट होगा, नहीं, ग्रेविटेशन इन JEE मेंस इज वेरी वेरी फॉर्मूला सेंट्रिक। नेक्स्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ओनली चैप्टर इन JEE जो हर सिंगल पेपर में एक रहेगा ही रहेगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इज द ओनली चैप्टर जो हर सेशन के हर पेपर में एक सवाल 100% रहेगा। ये है आपका फेज 2। फेज 2 के दौरान आप बड़े बड़े हाई वेटेज टॉपिक जो थोड़े ट्रिकी भी हैं उनको आप करने वाले हो। ठीक है, यू आर गोइंग टू डू दोस पार्ट्स इन दैट 15 to 40 डेज पार्ट। जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स, लेकिन कंसेप्चुअल चैप्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन वेव्स, मैकेनिक्स और अल्टरनेटिंग करंट, ये वैसे चैप्टर्स हैं जो बड़े हैं, हाई वेटेज हैं, और साथ ही साथ दीज आर गोइंग टू बी द टॉपिक्स जिसमें से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज हैं जो आपको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगी। ये जो फेज 1 में मैंने जो चैप्टर्स दिए ना, इसमें बहुत डीप कंसेप्चुअल नहीं जाना है, मेंस में डीप कंसेप्चुअल सवाल नहीं आते, इनमें से डीप कंसेप्चुअल सवाल आएंगे, मतलब इनको आपको ढंग से करना है। फेज 3 है आपके एंडिंग 10 डेज, ओके, मतलब 40 to 50 डेज। ये आप चाहो तो 35 to 50 पे भी कर सकते हो, अगर पिछला वाला आपका 35 में हो जाता है। उसमें देखो, मैं कुछ चैप्टर्स डाल रहा हूं जो देख के लगे नहीं ये कैसे हो सकती है, तो हाई वेटेज है। EMI, फ्लूइड्स, रोटेशन, आपको लगेगा ये तो हाई वेटेज है, रोटेशन कैसे आ गया, रोटेशन तो हाई वेटेज है, उसको मैं एंड में छोड़ू। रोटेशन इज अ चैप्टर जो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, वो एक चैप्टर आपके पूरे प्रिपरेशन को डिरेल कर दे सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको छोड़ के चले जाओ, छोड़ के कोई भी चैप्टर नहीं जाना है आपको फिजिक्स में, आपको यहां पे सारे चैप्टर्स करके जाने पड़ेंगे।